Hello, my divine souls. Welcome back to my channel. हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू. वी ऑल नो कि न्यू मून आने वाला है, तो एनर्जीज थोड़ी सी हाई होंगी इस टाइम पे, थोड़ी सी टफ होंगी. किसी को पर्चिंग हो रही होगी या बहुत रोना आ रहा होगा, या मे बी आप लोगों ने जो छोड़ दिया है पीछे वो चीज़ें वापस याद आके आपको उन चीज़ों का वापस बुरा लग रहा होगा. तो ये थोड़ी सी हाई एनर्जीज है न्यू मून की. देख लेते हैं आज की डीएम और डीएफ की एनर्जीज कैसी है. पहले डीएम की एनर्जीज देखते हैं. काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं किसी चीज़ की. एग्जॉस्टेड एनर्जीज हैं इमोशनली, मेंटली. पॉसिबली करियर में उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या किसी को लॉन्ग आवर्स होंगे काम करने के, या प्रेशर होगा उनके ऊपर, या कुछ टफ प्रोजेक्ट मिल गया होगा, या फैमिली की तरफ कुछ ड्यूटीज़ होंगी जो बहुत टफ होंगी या उन्हें टफ लग रही है. मे बी उनकी फैमिलीज उनसे कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रही होंगी जो उन्हें नहीं करना है. तो ऐसी थोड़ी सी इमोशनल ओवरबर्डन वाली फीलिंग्स हैं. देन थोड़ा सा इमोशनल विड्रॉल वाली भी फीलिंग्स हैं. अपने आप से डिससेटिस्फाइड लग रहा होगा उन्हें कि वो जितना कर रहे हैं और जिस हिसाब से उन्हें मिल रहा है और जिस हिसाब से उन्हें चाहिए कि उनके पास क्या है और उन्हें क्या चाहिए, इसमें बहुत डिफरेंस लग रहा है उन्हें. तो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड है खुद से. इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंट हो सकते हैं आपसे, अपने घर पे. तो ये थोड़ी सी विड्रॉल वाली फीलिंग्स हैं. अपनी डीएम की तरफ पुल फील कर रहे हैं. मे बी आपके चैट्स पढ़ रहे होंगे या आपके फोटोज़ देख रहे होंगे, तो थोड़ी सी मेमोरीज जो होती है ना वो रीसरफेस हो रही हैं उनके दिमाग में. और ये अच्छी वाली मेमोरीज हैं, रीसरफेस हो रही हैं जो उन्हें ये फील हो रहा है कि वो टाइम आपके साथ बहुत अच्छा था, या आपने उनसे बहुत प्यार किया था, या इतना प्यार उन्हें कभी किसी से नहीं मिला है. तो ये नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स है. किसी को मैसेज आ सकता है, आएगा ही ये ज़रूरी नहीं है, बट सम पीपल मे गेट सम कम्युनिकेशन. किसी को थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है. अपनी फीलिंग्स को मास्टर करने का ट्राई कर रहे हैं, इमोशनली मैच्योर बनने का ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं, और अपनी डीएफ की तरफ थोड़ा सा कंपैशनेट होने का ट्राई कर रहे हैं. जिन्हें वो बहुत ग्रांटेड लेते थे उनकी तरफ वो अपनी गलती को सुधार के कंपैशनेट बनने का ट्राई कर रहे हैं. ये फीलिंग्स है. डीएफ की फीलिंग्स देख लेते हैं. डीएफ अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली ओपन कर रही हैं, क्यूरियस हो रही हैं अपने आप को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, और रोमांटिक रियूनियन चाहती हैं. अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रही हैं. और डीएम की जो फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, उसके लिए काफ़ी रिसेप्टिव मोड में है. क्रिएटिविटी कर सकती हैं, या आपको लग सकता है कि आप खुद ही अपने डीएम को टेक्स्ट करें. मे बी दिवाली का मैसेज कर दें, विशेस दे दें, या धनतेरस विश कर दें, या कोई सोच रहा होगा कि अपने डीएम को एक छोटा सा गिफ्ट दे दें. तो ये काफ़ी इनोसेंट वाली फीलिंग्स हैं. उनकी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं. आप लोग कुछ न्यू करने का सोच सकते हैं, या आप कुछ न्यू सीखने का सोच सकते हैं. कोई न्यू पेंटिंग करने का ट्राई कर रहे होंगे, या कुछ आर्ट फॉर्म्स करने का ट्राई कर रहे होंगे. आप अब इस टाइम पे अपने आप को लॉन्ग टर्म स्टेबल खुद को करने का सोच रहे हैं. आप किसी और से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये आप खुद के लिए कर रहे हैं. स्किल बिल्ड कर रहे हैं अपने आप में. अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं. अगेन आप पीछे देखने की जगह पे आप आगे देखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि डीएम आएंगे तो आप कैसे जवाब देंगे, या डीएम कब आएंगे, क्या वो दिवाली विश करेंगे, या ऐसी फीलिंग्स हैं. स्टेबिलिटी है. अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को भी सेलिब्रेशन मोड में है. मतलब अपने आप को काफ़ी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन से ज़्यादा अब डीएफ्स खुद को वैलिडेट कर रहे हैं, खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं. कुछ चेंज हो सकता है. मे बी किसी को अपना रूम ठीक करने का मन कर रहा होगा, या कुछ रीअरेंज करने का मन कर रहा होगा, या आपको कहीं बाहर ट्रैवल करने का मन कर रहा होगा. तो ये कुछ चेंजेस करने का मन कर रहा होगा, क्योंकि कुछ साइकिल्स चेंज हो रही हैं. इमोशनल और कार्मिक साइकिल्स चेंज हो रहे हैं. आपको जो लेसन्स सिखाए जा रहे थे वो अब एंडिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, क्योंकि ये पोर्टल ही ऐसा है. अब न्यू मून की एनर्जीज आपको ऐसे ही आएंगी, काफ़ी हाइटन आएंगी. और कार्मिक लेसन्स जो थे वो एंड होके एनीवे जब जो जाता है वो वापस रीसरफेस होके ही जाता है. तो आपको सारे लेसन्स वापस रीसरफेस हो रहे होंगे. तो इस चीज़ में आपका मन थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहा होगा. आपको कुछ करने का मन कर रहा होगा कि बिल्कुल बैठना नहीं है एक जगह पे, करना है तो बहुत सारी चीज़ें करते ही जाना है.
किसी को न्यू कुछ बनाने का मन कर रहा होगा, या किसी को कहीं पे ट्रैवल करने का मन कर रहा होगा, या कोई न्यू जॉब देख रहे होंगे। तो थोड़ी सी रेस्टलेसनेस वाली एनर्जीज भी हैं डीएफ्स में। मैं आपको कुछ स्टार साइंस बता देती हूँ। डीएफ की स्टार साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और डीएम की स्टार साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो और एरीज एंड सेजिटेरियस। ये आई है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मैं अब हैशटैग्स नहीं डालने वाली हूँ। आई हैव जस्ट थॉट कि अगर यूनिवर्स को आपको ये मैसेज दिखाना होगा तो वो एनीवे यू विल बी forwarded towards it, or you will be drawn towards the message by yourself. So I am not going to add any hashtags in the description or the title. So yes, do subscribe to the channel if you resonate with the feelings.